जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हो कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बैसाख पूर्णिमा पे इन उपाय को करके धनलक्ष्मी की कृपा पाएंगे और मिलेगा लाभ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। बैसाख पूर्णिमा शास्त्रों में बहुत ही खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान के साथ पूजा पाठ का विशेष महत्व है। पूर्णिमा की तिथि को माँ लक्ष्मी और चंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन धन में वृद्धि के उपाय बहुत ही फलित होते हैं। बैसाख मास की पूर्णिमा साल की कुछ उन विशेष पूर्णिमा तिथियों में से एक है जिन पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन वर्षा करती हैं। मतलब कि बैसाख पूर्णिमा बहुत ही खास मानी गई है। अगर आप बैसाख महीने के शुभ अवसर पर आप कुछ उपाय करेंगे तो माता रानी प्रसन्न होंगी, धन में वृद्धि होगी और आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। बैसाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं और इस दिन भक्तों को माँ लक्ष्मी की कृपा का लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा से जुड़े कुछ उपाय करने से उनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है और आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। तो चलिए जानते हैं बैसाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के कुछ सरल उपाय। बैसाख पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। इस पूजा में 11 पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आपके पास पीली कौड़ी नहीं है तो सफ़ेद कौड़ियाँ भी आप हल्दी लगाकर उनका प्रयोग कर सकते हैं। इन कौड़ियों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद अगले दिन इन कौड़ियों को अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध कर रख लें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी और आपके घर की आर्थिक स्थिति दूर होगी। खीर से करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। माँ लक्ष्मी को दूध, मखाने और केसर की बनी खीर सबसे प्रिय होती है। बैसाख पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद स्वच्छता के साथ दूध, मखाने और केसर की खीर बनाएं। इसे रात में सोने से पहले माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। अगले दिन स्नान करने के बाद स्वयं इस खीर को प्रसाद के रूप में खाएं। परिवार के बाकी लोगों को भी प्रसाद के रूप में खिलाएं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और आप पर अपनी कृपा बरसाती हैं। अगला उपाय जान लेते हैं व्यापार में तरक्की के लिए उपाय। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है और आपको काफ़ी मेहनत के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल पा रही है तो बैसाख पूर्णिमा पर इस उपाय को आजमा कर देखिए, आपकी किस्मत चमक जाएगी। अपनी दुकान या फिर जहां पर आपका बिजनेस स्थापित है वहां के पूजा स्थल में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास गोमती चक्र पूर्ण विधान के साथ स्थापित करें। इसके बाद वहां लाल आसन पर बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ करें। पूजा के अगले दिन इस गोमती चक्र को घर में या फिर अपनी दुकान में धन के साथ रख दें। ऐसा करने से आपका काम धंधा फिर से पटरी पर आ जाएगा और संपन्नता बढ़ेगी। तो ये उपाय आप जरूर करिए। मुख्य द्वार पर हल्दी का उपाय। बैसाख पूर्णिमा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सबसे पहले तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें हल्दी डालकर मुख्य द्वार के दोनों ओर जल छिड़के। इसके साथ ही बैसाख पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता के मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करें। इससे धन संपदा बढ़ती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए स्थापित हो जाती हैं। अगला उपाय हम जान लेते हैं पीपल के पेड़ की पूजा। बैसाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के 9वें अवतार गौतम बुद्ध का प्रकट भी हुआ था और उन्हें बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बोधि वृक्ष यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। सुबह स्नान करके पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का दीपक जलाएं और दूध मिश्रित जल भी चढ़ाएं। इससे श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ आप इन उपाय पे अमल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।